हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज मैं आपको एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवा रही हूँ जो कि है कंपनी लॉ, जिसमें हमारी पहली ही यूनिट है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी है क्या। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल दोनों ही बना सकते हैं। या तो आप अकेले भी बना सकते हो या तो आप अपना एक ग्रुप बनाइए और सब मिलकर एक कंपनी को फॉर्म करिए। लीगल एंटिटी है यानी कि एंटिटी यानी कि वो अलग, उसकी एक पहचान होगी, वो किसी के भी नाम से नहीं जानी जाएगी, उसकी अपनी एक सील होगी यानी कि जो कि उसके सिग्नेचर की तरह काम करेगी। कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो कंपनी का सील इस्तेमाल करा जाएगा। कंपनी को जो भी सारा काम देखा जाएगा वो डायरेक्टर्स द्वारा देखा जाएगा, लेकिन अगर कोई केस करना चाहे या कंपनी किसी पे केस करना चाहे तो कंपनी बिल्कुल कर सकती है। हमने नीचे दो डेफिनेशन भी आपको बताई है जो कि है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। अगर जो भी कंपनी इस एक्ट के अंदर यानी कि 2013 वाले एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हो या फिर इससे पहले किसी भी एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हो तो वो सारी कंपनीज क्या कहलाएंगी? कंपनी कहलाएंगी। यानी कि आपको कंपनीज एक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। पुराना कंपनीज एक्ट क्या था? 1956, उसके बाद ये चेंज होकर 2013 हो गया था। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यानी कि ये कोई इंडिविजुअल नहीं है लेकिन इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी है, इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करा जाता है। इसमें आप जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी अपनी एक सील होगी, इसका अपना एक डिस्टिंक्ट पहचान होगी यानी कि एक अलग है डायरेक्टर्स से, इसकी अपनी अलग सेपरेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी, मेंबर्स होंगे जो उसको चलाएंगे और ये अपने मेंबर्स से एकदम अलग होगी। अगर आपने 11th या 12th में आपकी कॉमर्स थी तो आपको पता होगा, हम एक पॉइंट पढ़ते हैं परपीचुअल सक्सेशन का कि पार्टनर्स में कम और गो लेकिन कंपनी चलती रहती है। लोग आए जाएं, मेंबर्स चेंज हो, लेकिन कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। सेकंड आता है सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी होंगी वो एकदम अलग होंगी। वो अपना जो मेंबर्स होंगे वो अपना अलग एंजॉय करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी उनकी अलग होगी, उनके नाम पे होगी, लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टी होंगी वो उसके अपने नाम पर होगी, अपनी सील वो यूज़ करेगी हर जगह पर। परपीचुअल सक्सेशन जो मैंने आपको अभी डिस्कस करा, यानी कि कंपनी का कोई अंत नहीं है जब तक वो लॉ के अंदर वाउंड अप नहीं करी गई। लॉ जब तक उसको बंद नहीं करेगी कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कंपनी का कोई पार्टनर या कोई मेंबर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए तो कंपनी क्लोज हो गई। जब तक कंपनी लॉ के आंखों में, लॉ की नज़रों में क्लोज नहीं हुई तब तक वो कंपनी चलती रहती है। परपीचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो कैपिटल है कंपनी की वो छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है जिनको हम नाम देते हैं शेयर्स का। यानी कि जो पूरी कैपिटल है, जो भी पूंजी एक इंडिविजुअल लगा रहा है एक बिजनेस में, वो कभी भी पूरी कैपिटल खुद नहीं लेके आ पाता है। तो वो क्या करता है, कैपिटल का कुछ हिस्सा बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर लोगों को, पब्लिक को बोलता है कि आप आओ और ये जो हमने शेयर इशू करे हैं उनको सब्सक्राइब करो। तो अब ये जो शेयर है सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपको कुछ कंडीशंस लगती हैं, उसके बाद आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। शेयर्स को बिल्कुल आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। आगे हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का क्या वहाँ पे प्रोविजन होता है, कैसे करा जाता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होती है, लेकिन थोड़े से कहीं पर कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। ये भी मैंने आपको बोला, मतलब कि सारे पॉइंट्स वो हैं जो मैंने आपको एक ही बारी में डेफिनेशन में उसके मीनिंग में समझा दिए थे, उन्हीं को आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर्स सब में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप इनको इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके कंटेंट को। तो यहाँ पे क्या है, वो स्यू भी हो सकती है और उसे वो किसी और पर भी केस कर सकती है, यानी कि उस पर भी केस हो सकता है और वो किसी और पर भी कर सकती है। यहाँ पर उसकी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करा जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी केस करा जा सकता है, वो लॉफुल वैलिड केस माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, जो कि बोलता है अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दी
पावर स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हमने कंपनी क्या क्या चीज़ें कर सकती है वो सारी चीज़ें एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दी हैं। उसके बियॉन्ड कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। मैंने अगर बोला है कि मेरी कंपनी एप्पल बेचेगी, या मैंने कहा है मेरी कंपनी अपेरल्स बेचेगी, कपड़े बेचेगी, तो मेरी कंपनी वही काम करेगी। मेरी कंपनी ऐसा बोलकर कि मैं एप्पल बेचूंगी बॉम्ब नहीं बेच सकती। यानी कि मैं बोलूं कि मैं कश्मीर के एप्पल बेचना चाहती हूँ, मैं देहरादून से लीची बेचना चाहती हूँ, लेकिन मैं लीची और एप्पल्स की जगह बॉम्ब रख के भेज रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ रख के भेज रही हूँ जो कि सही नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो वो लिमिटेशंस ऑफ एक्शन है, यानी कि आपके एक्शंस पे लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि आप सिर्फ इतना एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो कैसे अपना प्रॉफिट डिवाइड करेगी, कितना उसको प्रॉफिट लेना है, कितने अपने शेयर होल्डर्स में बांटना है, वो भी सारा आपका रिटर्न होता है, पहले से डिसाइडेड होता है और आपके एमओए में लिखा होता है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि कहता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इसका एग्जिस्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक उसको लॉ नहीं ख़त्म करती है। चाहे जो उसका ओनर है वो मर जाए, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी कंपनीज एक्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में आज हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया, कंपनी लॉ, और इसकी आपको काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, सारा ही सिलेबस करवाऊँगी। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, और आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।